ओए मास्टर, ओए रुक। वो ऐसे पीछे ना हट यार, तो अपने पैर पीछे हटाकर उसका अपमान नहीं करते। हाँ हाँ, बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी आरती उतारनी चाहिए। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। बड़ा भाई जेल भिजवाता है और छोटा भाई हमदर्दी दिखाने आ जाता है। वो जिसने अपनी इज्जत को सड़क पे, दिनाल अपने परिवार को सारी रात हवालात में गुजारते देखा हो, वो क्या किसी का मान करेगा, तो क्या किसी का अपमान। बस बस, ये हमारी बेइज्जती करें, हमें चोर कहें, हमें जेल भिजवाएं और हम सब कुछ चुपचाप सहते रहें। इसकी वजह से हम लोग अंदर गए। अब बस कर पर जाए, बस कर। और जैसे इतने कड़वे कड़वे बोल रही है ना तू, उसी की वजह से तुम लोग सब थाने के बाहर खड़े हो इस वक्त। आहो, इसी ने करवाई है तुम सबकी जमानत। तो क्या क्या नहीं किया तुम लोगों को छुड़वाने के लिए। फौजी, तेरा मतलब है कि हमारी जमानत के पैसे? ओ आहो यारा, आहो, ओ जमानत के 50,000 रुपए मैं कहां से लेके आता यार। वो तो अच्छा हुआ कि ये रणवीर मेरे साथ था, वरना मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। ठीक है, कौन सा एहसान कर दिया हम पर? इनके भाइयों की वजह से हम अंदर गए थे ना, तो हो ना हो इसमें भी कोई चाल होगी इनकी। देखिए, इसमें कोई चाल, कोई छल, कोई कपट नहीं है। मैंने वही किया जो मेरे दिल को ठीक लगा। मैं नहीं जानता कि मेरे घर वाले आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमानत करा के मैं सिर्फ उस गलती को सुधारना चाहता था, माफी मांगना चाहता था। मैं जानता हूं कि मेरे माफी मांगने से आपकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज आपके सामने मान परिवार की इज्जत अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ी है। बस पुत्र, बस जिंदा रहे। पड़ गई कलेजे में ठंडक। कोई दो मीठे बोल क्या बोल देता है, आप तो उसे अपना हमदर्द समझते हैं। किसी दिन कोई आपसे गले लगकर आपकी पीठ में चूरा भोंक देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। शान हो गई हूं आपसे। मैं एक बार फिर अपने घर वालों की तरफ से माफी। नहीं पुत्र, पता नहीं, तेरा ये एहसान तो शायद ही मैं जिंदगी में चुका पाऊं, लेकिन पुत्र, तेरे 50,000 रुपए लौटाने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। चल रानू। पुत्र, ये रणबीर कहाँ है? पापा जी, रणबीर अपने कमरे में होगा। अरे पुत्र, कमरे में नहीं है, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूँ। फिर तो मैंने लगता है कि वो कल रात ही घर ही नहीं आया। घर ही नहीं आया? और तू मुझे अब बता रही है? ओ पुत्र, मेरे को रात को क्यों नहीं बताया कि वो घर पे नहीं आया? वो पापा जी, मैं रणबीर का इंतजार तो कर रही थी, पर फिर मैं गुड्डू के। क्या हुआ गुड्डू को? वो कल रात ही ना बालकनी में देर रात तक गुड्डू सुखी का इंतजार कर रही थी। तो ये क्या हो रहा है इस घर में? कोई इस घर में आ रहा है या जा रहा है, किसी को पता है कि नहीं? जो जाओ पुत्र तुम।
मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे चलना चाहिए रणबीर। जानो। तुम नाराज हो मुझसे? जानो, मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपने लिए प्यार देखना चाहता हूं। नाराजगी नहीं। नहीं रणबीर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। नाराज तो मैं हालात से हूं। ऐसा मत कहो राना। कोई हालात हमें एक दूसरे से प्यार करने से नहीं रोक सकते। ये हालात प्रीत बहन जी के बनाए हुए हैं और अब इन्हें ठीक करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। चलो मेरे साथ। क्या हुआ रणबीर? मुझसे वादा करो राना कि कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी। ये दिल जो अब तुम्हारा हो चुका है, ये धड़कता नहीं है राना, सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। मुझे जीने के लिए धड़कनों की जरूरत नहीं है राना, तुम्हारे प्यार की है। और अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो ये धड़कनें बंद हो जाएंगी। तुम्हारा रणबीर सांस लेना बंद कर देगा, मर जाएगा। नहीं रणबीर, ऐसी बातें मत करो रणबीर। तुम्हारे बिना तुम्हारी रानू भी जी नहीं पाई। मैं यहाँ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम मरने की बातें कर रही हो। वादा करो कि तुम आज शाम मुझसे मिलोगे। रानू पुत्र। रणबीर बाबूजी। वादा करो, वादा करो कि तुम आज शाम मुझसे मिलोगे। रणबीर। वादा करो। रणबीर। वादा करो, वादा करो। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। बाबूजी, बाबूजी आज आप स्टेशन ना जाएं तो मेरा मतलब है आपको आराम करना चाहिए बाबूजी। जाना तो पड़ेगा ही पुत्र, बहुत काम बाकी है स्टेशन पे। और घर में रहूंगा तो हाँ, घर में रहेंगे तो मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, यही ना? ना कुछ हो गया फिर भी आपको स्टेशन की पड़ी है। घर का सारा काम कौन करेगा? मैं। सारे इसके बिगड़े काम मैं ही संभालूं। अब मैंने क्या किया? मैंने कौन से काम बिगाड़े हैं? देखा कैसे जबान लड़ाती है आपकी ये बेशरम लड़की। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कौन से काम बिगाड़े? छोड़, बढ़िया इस समेटने वाली। जा बाबूजी के लिए चाय बना के ला। अब जा। बाबूजी के सामने काम करने का दिखावा करती है, वैसे तो सारा दिन उस लड़के के साथ आंख मटक्का करती फिरती है। अच्छा जी, विक्की, विक्की तेरा फोन है। हेलो।
जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए। आपने जिन लोगों को अंदर करवाया था उनकी जमानत हो चुकी है। पर ये जमानत कराई किसने? जमानत मैंने कराई है वीर जी। जमानत? कौन था जेल में? कल रात को ये और धर्मवीर जी रानो के घर गए थे। रानो और उसके परिवार पर गुड्डो के गहने चुराने का इल्जाम लगाने पुलिस लेकर, और इन्होंने सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया बल्कि पुलिस के हाथों रानो और उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया। आज सुबह ही उनको छुड़ा के आया हूं 50,000 रुपए की जमानत देकर। ये जानते हुए भी कि उन्होंने तुम्हारी बहन के गहने चुराए हैं, ये जानते हुए भी कि उन्होंने सुखी की शादी जबरदस्ती तुम्हारी बहन के साथ की है, तुम उनकी जमानत करवा के आए हो पुत्र। तुम अच्छे और बुरे में फैसला करना कब सीखोगे रणवीर? ओ पापा जी, ये क्या करेगा सही गलत की पहचान? इसकी आंखों के सामने तो प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, अंधा कर दिया इसे प्यार ने। पापा जी, मैं मानता हूं कि मैं बचपन में आपकी उंगली पकड़ के चला। आपने जिस रास्ते पे मुझे चलने को कहा मैं चला उस पे। लेकिन पापा जी अब मैं चलना सीख गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं पापा जी, और मुझे अपने कदमों पे विश्वास है, और आपको भी होना चाहिए। और हाँ वीर जी, प्यार ने मुझे अंधा नहीं किया है बल्कि मेरी आंखें खोल दी। आज तक जो जिंदगी में बेमकसद जीता आ रहा था उसे एक मकसद दिया है प्यार ने, और ये मकसद तो मैं पूरा करूंगा वीर जी। पापा जी, मैं हर लिहाज में आपसे छोटा हूं, फिर भी एक बात कहना चाहता हूं। सुखी की मां आई थी, अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी वो, लेकिन हमने क्या किया? हमने ऊंच नीच का पाठ पढ़ाकर उसे घर के बाहर फेंक दिया। आज सुखी और गुड्डो की जबरदस्ती शादी के जिम्मेदार कौन हुए? हम लोग हुए ना। और जहां तक सवाल है गुड्डो के गहने क्या, तो वो गहने गुड्डो सुखी के घर भूल आई थी। और वो बात तो ठीक है रहने दो पापा जी, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके सर इस वक्त प्यार का भूत जो सवार है। पापा जी, इससे ये पूछो कि इसके पास जमानत के लिए 50,000 रुपए आए कहां से? अगर मैं आप लोगों से जमानत के लिए पैसे मांगता तो आप लोग मुझे पैसे नहीं देते, इसलिए मैंने अपना गिटार और अपनी बाइक बेच दी। शायद वो किसी की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं थे। कर्मा वालिया, तूने अपनी बाइक बेच दी जो तुम्हें बहुत प्यारी थी ना, और वो गिटार जिसे तू अपनी जान के साथ संभाल संभाल कर रखता था, ऐसा क्यों किया तुमने? पीछे जब अपनी जान ही किसी और की अमानत हो गई है तो क्या करता? बेच दी। बड़ा 30 मार खां समझता है ना तू। और मोटरसाइकिल हमारी, गिटार हमारी, और उसे बेच के जो पैसे आए वो इसके। बीजी, गुड्डो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। गुड्डो,
वीर जी, मैं सुखी से ना बहुत गुस्सा हूँ। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। सुखी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने आएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। कट्टी हूँ मैं उससे, कट्टी कट्टी कट्टी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तू अकेले थोड़ी कट्टी उससे, हम सारे उससे कट्टी हैं। क्यों वीर जी? देखा, हम सारे उससे कट्टी हैं। आने दो उसको, सब मिलके डांटेंगे। सच्ची? और नहीं तो क्या? और अगर नहीं आया तो उसके कान खींच के उसको लेके आएंगे हम। लेकिन तब तक हमारी गुड्डो को खाना भी खाना पड़ेगा और दवाई भी खानी पड़ेगी। और अगर गुड्डो ने खाना और दवाई नहीं खाया तो क्या होगा? हम डॉक्टर साहब से कहते हैं कि गुड्डो को इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दे। बहुत दर्द होता है। नहीं वीर जी, मैं खाना भी खाऊंगी और दवाई भी खाऊंगी। खाएगी ना? पक्का? प्रॉमिस? वेरी गुड। मैं क्या क्या ढूंढ रहे हो कमला रानी जी? वो अपने सर का ताज ही अपने पुत्र सुखी का सेहरा। देख मुखिया, मैंने बहुत काम पड़ाएगा तो मेरा दिमाग खराब। ओ लो जी, ऐना गुस्सा? ओ कमाल है, आजकल ते तू मेरे नाल सीधे मुंह गल भी नहीं करती। ओ लेकिन तेरी यही गल मैनू सब तो ज्यादा पसंद है। ओ घर की इज्जत ना वो सड़क पे आ गई, लेकिन तेरी त्योरियां 7वें आसमान पर ही है। मैं तेनू पहले कैसे, मेरा मूड बड़ा खराब है। पंगे ना ले मुखिया, जा यहाँ से। ओ मैं जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। मैं ते ना सिर्फ ऐना कहना आया सी कि तू अपना आना जाना जो है ना, ये वड्डी हवेली की तरफ थोड़ा कम ही करियो। लोग की कहते ने कि वड्डी हवेली की जो हवाएं हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही तेज चलती हैं। वो कल को ऐसा ना हो कि वो तेरे सर का ताज और तेरे पुत्र सुखी का सेहरा वो दोनों ही उड़ जान। वो ध्यान रखी भाई। वो देख, मैं तेनू अपना समझदा है, अपना। अब इसीलिए कह रहा हूं, है जी। चंगा जा रहे हैं जी, मैनू की सत श्री अकाल, है जी। सुखी! बाहर वाले आकर हमें शीशा दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तू चल। रानो, मैं और सुखी घर से बाहर जा रहे हैं। हमारे आने तक घर के अंदर ही रहना, समझी? रणबीर, कितने जा रहे हैं तू? जब तुझे पता है गुड्डो बीमार है तो उसे इस वक्त इस हालत में छोड़ के जाने का क्या मतलब? गुड्डो की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। हम जो कर रहे हैं गुड्डो की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सुखी के घर जाकर जो उसकी हालत होगी उससे तो वो बेहतर है कि नहीं? आप लोग समझते क्यों नहीं है? गुड्डो की शादी हो गई है। ओए, काय की शादी हो चुकी है? मैं ऐसी शादीवादी को नहीं मानता। ओए, अग्नि के फेरे लेने से शादी नहीं हो जाती। तो जो रिश्ता आप मेरे और आरती के बीच में कायम करना चाहते हैं उसे क्या मानते हैं आप? शादी या फिर एक सौदा? शादी दो लोगों का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। गुड्डू अपना दिल सुखी को दे चुकी है और मैं रानू को अपना मान चुका हूं। मत कीजिए पापा जी, हम प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। मेरी एक बात तेल की तरह अपने कान में डाल ले रणबीर, ना तो कभी राणो इस घर में आएगी और ना ही गुड्डो सुखी के घर जाएगी। होने नहीं देंगे ये तो वक्त ही बताएगा वीर जी। क्या करूं?
कैसे जाऊं रणवीर से मिलने? घर पर कोई भी नहीं है। अगर नहीं गई तो रणवीर नाराज हो जाएगा। हेलो रणवीर, मैं तुमसे मिलने आ ही रही थी कि बस